आप अपनी आंखों से देखिए, ये दरी चद्दर सब कुछ गीले हो चुके हैं। इतनी सर्दी में अगर राधिका बाहर सोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। तो ठीक है, कह दो इससे कि ये हार मान ले और अपने घर वापस चली जाए। हमने कब मना किया? नहीं बड़ी दादी, हम इसे चुनौती से हार नहीं मानेंगे, हम इसे पूरा जरूर करेंगे। पागल हो गई हो क्या राधिका? चुनौती पूरी करने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। इतनी सर्दी में अगर बाहर सोओगी तो कुछ भी हो सकता है ना। समझ रही हो ना मेरी बात तुम कि नहीं? जी, ये देखिए, ये 2 साड़ियाँ जो है ना, ये सूखी हुई हैं। हम इन्हीं को बिछा लेंगे और ओढ़ के सो जाएंगे यहाँ पे। हद करती हो तुम राधिका। जीजी, आप भले ही राधिका को इस घर की बहू ना माने, लेकिन ये समाज और हमारा पूरा परिवार राधिका को इस घर की बहू मानता है। रिश्ते के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो सोच लीजिए जरा सा। इसे एक सूखा कंबल, एक सूखी खेस, चद्दर कुछ तो दे दीजिए। ठीक है, एक पतला सा कंबल दे दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बाहर ही सोएगी। बुआ जी भी ना कुछ ज्यादा ही जल्दी मान जाती है। चलो अब सब लोग सो जाओ। चल। सुजाता, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? भाभी, वो शोर सुनकर हम भागते हुए आए थे ना, तो बस पैर में वही नस चढ़ गई थी। ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। सारी लकड़ियाँ तो गीली हो गई है, बस कुछ ही सूखी बची है। क्या करे? आग जला ले या फिर खाना बनाने के लिए रख ले। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक काम करते हैं, अभी आग जला लेते हैं, खाने के बारे में कल सोचेंगे। देख क्या रहे हो? ये लो पियो, काढ़ा है, गर्मी लगेगी तुम्हें इससे। चलो। जी, हम ये काढ़ा नहीं पी सकते, एक काम कीजिए, आप पी लीजिए। जी प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर बड़ी दादी को पता चल गया ना तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। राधिका, जी, और हम अपनी परीक्षा में ऐसे गलत भी तो नहीं कर सकते हैं ना? ये गलत है राधिका। ये सब जो हो रहा है ना, ये गलत है। समझ रही हो तुम? खैर, तुम्हें नहीं पीना ना तो मत पियो, मैं भी नहीं पीऊंगा। जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, काढ़ा पी लीजिए ना। उस वक्त आप भीग गए थे, आपको ठंड लग जाएगी। मैं अकेले भी कर, तुमने भी की थी? भीगी थी, इसीलिए इंटरनेट से देख के काढ़ा बनाया मैंने, वो भी जिंदगी में पहली बार। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पीना तो इसे फेंक दो। तो मैं तो सोच के आया कि जब तक तुम नहीं पियोगी मैं नहीं पीऊंगी। दिव्यम जी,
बड़ी दादी ने हमें घर से कुछ भी लेने के लिए मना किया है ना, लेकिन हमारे पति ने आज पहली बार अपने हाथों से हमारे लिए कुछ बनाया। हम मना कैसे कर सकते हैं? अब तो हमने काढ़ा पी लिया है, अब आप भी पी लीजिए ना। बैठिए तो। छी, कितना खराब स्वाद है इसका। लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है, और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। राधिका, ऑब्वियसली ये सेहत के लिए अच्छा है। किसने बनाया? दीदी। वेरी गुड। शुक्रिया बोली ना दिव्यम जी जैसा जीवन साथी देने के लिए। प्रार्थना करती हूँ कि दिव्यम जी ऐसे ही हर मुश्किल में हमारा साथ दें। एक काम करता हूँ, वो इलेक्ट्रिक हीटर ले आता हूँ। एक्चुअली इससे बहुत धुआं निकल रहा है, आंखें खराब हो जाएंगी। दिव्यम जी, अभी आप हीटर ले आएंगे, फिर कुछ देर बाद जाके पलंग ले आएंगे, फिर पूरा का पूरा कमरा यहाँ पर ले आएंगे, तो हम अपनी परीक्षा कैसे पूरी कर पाएंगे? देखिए, आप हमारे लिए काढ़ा लेकर आए थे, हमने पी लिया क्योंकि वो दवाई थी, लेकिन अब हम आपसे कोई और मदद नहीं ले सकते। एक बात हमने आपकी मानी, अब एक बात आप हमारी मान लीजिए। तुम्हें ठंड में ठिठुरना है तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो चला चद्दर तान के सोने। बाय राधिका। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें हिम्मत दीजिए कि हम कैसे भी करके बड़ी दादी की दी हुई चुनौती को पूरा कर पाए। लकड़ियाँ तो अभी तक गीली है, सूखी नहीं है, खाना कैसे बनाए हम? एक गेंदा फूल। तुम बाहर रह रही हो, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। दोपहर तक ये कंबल पूरे धुल जाने चाहिए। जी बड़ी दादी। राधिका बेटा, राधिका, हमसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही है बेटा। तुम बुआ जी को बोल क्यों नहीं देती हो कि तुमसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ये सब भी कर लेंगे और बहुत जल्दी बड़ी दादी को मना भी लेंगे। गजब ठीक लड़की है। बोलो भैया, एक काम करेंगे आप? कैसा काम? राधिका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, ये कंबल मुझे दे दो, मैं इसे धोबी से दिलवा लूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं गोलू भैया, हम ये सब काम कर लेंगे, आप चाहिए। राधिका, हैंड्स अप। कमाल है, दिव्यम को शक्ल देख के पता चल गया। तो गुरु भैया, पता चला कितना बुखार है उसको? 102। और इतने बुखार में वो लड़की वहाँ कपड़े धो रही है और इतना काम कर रही है, क्या खाक उतरेगा उसका बुखार? दिव्यम, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने तो नहीं दे रही ना वो। कल मैंने कहा कि मैं हीटर चला देता हूँ, चलाना तो छोड़ो, उसने मुझे हीटर लाने भी नहीं दिया। चूल्हे की लकड़ियां भी खत्म हो गई होंगी, कैसे ही खाना बनाएगी वो? एक आइडिया है, मैं उसे बाहर से खाना मंगाकर खिलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लेते हैं, क्या ही पता शायद मान जाए। शायद। सिद्धि भी तो है ये लड़की। सिद्धि और ये सत्यवादी हारी जी। अच्छा,
तो हमरे प्राणनाथ और दिव्यम जी इस राधिका की मदद करने का सोच रहे हैं। ठीक है, हम भी देखते हैं कि कैसे करते हैं।